सबको जय मसीह की। जैसा हम जानते हैं कि इस दुनिया में प्रेम जो लोग एक दूसरे से करते हैं वो एक स्वार्थ का प्रेम होता है। जैसे एक लड़का एक लड़की भी प्रेम करते हैं तो वो भी एक स्वार्थ है। जैसे कई बार एक लड़का लड़की प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत चाहते हैं, लेकिन एक सबकी नहीं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो एक दूसरे की शादी भी नहीं कर पाते और उनके जीवन में एक निराशा उत्पन्न हो जाती है। उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कई लोग सुसाइड कर लेते, कोई क्या, मतलब उनकी ज़िंदगी एक आशा से निराशा की ओर आ जाती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उस प्रेम के पीछे एक स्वार्थ है। हम बोलते हैं एक दूसरे से कि हम तेरे लिए ऐसा कर देंगे, हम तेरे लिए वैसा कर सकते हैं, हम तेरे बगैर जी नहीं सकते हैं, हम तेरे लिए अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन सच में कोई किसी के लिए नहीं देता। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं तेरे लिए ये सब कर सकता हूँ, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि आज के टाइम में हम बोल तो देते हैं, लेकिन किसी को भरोसा नहीं कि वो पहले जाएगा भगवान के पास या हम पहले जाएंगे। ये निर्णय लेने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन एक सच्चा मित्र जो है, ओरिजिनल जो सच्चा दोस्त है हमारा, जो सच में हमसे प्रेम करता है, वो कौन है? वो है यीशु मसीह। जैसा हम सुनते हैं कि उसने लोगों से निस्वार्थ प्रेम किया, बदले में उसने ये आशा नहीं रखी कि लोग मुझसे प्रेम करें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम कैसे प्रेम किया कि अपना निज पुत्र उसने हमें दे दिया। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन यानी कि कभी भी न छोड़ने का वादा किया है। कभी भी ना छोड़ने का वादा। यूहन्ना 15:13 में भी हम देखते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अपने दोस्त के लिए कोई प्राण नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया और प्राणों को देकर भी आज वो जीवित है। तो सच्चा दोस्त वही है जो हमारे लिए अपना प्राण तक दिया और बदले में उसने हमें कुछ इच्छा नहीं रखी कि हमें ये मिले। सपोज दैट हम कुछ हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं, मदद भी कर देंगे, हर चीज में उनकी सहायता कर देंगे, लेकिन हम उनके लिए प्राण नहीं दे सकते जैसा जीसस ने हमारे लिए किया। और आप सब जानते हैं कोई हमारा अंत तक भी साथ नहीं देगा, लेकिन एक वो जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसने हमसे वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस संसार में दुनिया बोलती है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक समय आने पर जब उसका स्वार्थ खत्म होता है, वो फौरन आपको छोड़कर चले जाएंगे। पूरी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और अक्सर जवान बेटा बेटियां ठोकर खाकर गिरते हैं। उनका जिंदगी भर का माँ बाप का प्रेम खत्म हो जाता है, पिता का प्यार उन्हें दिखाई नहीं देता। अगर एक लड़का धोखा दे देता है उसको जिंदगी में, या वो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और एक निराशा उनके जीवन में आती है, तो एक मतलब ना चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह जो तुम्हें प्रेम करता है और एक ऐसा सच्चा प्रेम करता है जो तुमसे वादा किया है कि मैं संसार के अंत तक भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसा हम पढ़ते हैं मती में, मती 28:20, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। यानी यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो नहीं हो, तुम्हारे आंसू कोई देख रहा हो नहीं देखो, तुम्हारी मन की फीलिंग कोई जान रहा हो न जान रहा हो, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारे बोलने से पहले जान ले
कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, और वो खुदा जानता है। कई बार देखना कि तुम परमेश्वर से वो चीजें मांगने लगते हो कि यदि नहीं हो पाता है, और तुम सोचते हो यार भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, होता तो हमें देता है। लेकिन कुछ समय बाद आपको जब वही चीजें होने लगती है, तो आपको एहसास होता है कि वो चीज मेरे पास उस वक्त नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो भलाई के लिए लिखी हुई थी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। इस संसार में कोई मनुष्य एक दूसरे से ऐसा प्रेम नहीं कर सकता जैसा हमें परमेश्वर ने किया। तो हमें सबसे पहले हमारे परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, जिस दिन तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, तुम परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखोगे। तुम्हारे जीवन में यूं चीजें होने लगे, तुम खड़े खड़े, मुर्दा लाया जाएगा, उसे बोलोगे उठ खड़ा हो चल यीशु के नाम से, वो चलने लगेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है आज भी, लेकिन नहीं होता, क्योंकि हम लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं परमेश्वर की बजाय, जबकि हमारा भरोसा सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए। हमारा भरोसा सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। लेकिन हम वो ना करके लोगों से प्रेम करते, लोगों पर विश्वास इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें भगवान तक नजर नहीं आने लगता है, और लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं, और एक नई निराशा को वो अपने जीवन में देखते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं भगवान कहाँ है। तो हमारा सच्चा मित्र यीशु मसीह है, जो हमारे लिए प्राण दिया है, जिसने हमसे कोई इच्छा नहीं रखी, कोई स्वार्थ नहीं रखा, अपने आप को हमें दे दिया, और आज भी वो हमारे साथ है। हमें किसको पुकारने की जरूरत है? हमें यीशु मसीह को। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में जीसस को बुलाइए, परमेश्वर को पुकारिए। वही आपका सच्चा दोस्त है, जो आपकी सच में आपकी आवाज को सुनता है, आपके मनों को जांचता है, और सच में वो वही आपसे प्रेम करता है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी को ये वचन समझ में आए होंगे कि ये छोटी सी प्रीचिंग थी जवान बेटा बेटियों पर। तो मुझे विश्वास है कि इस लाइफ से, इस प्रीचिंग से काफ़ी लोगों का जीवन बदलेगा, एक नई शुरुआत वो अपने जीवन में देखे। मेरी परमेश्वर से यही दुआ रहेगी। सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और जो भी मेरी इस प्रीचिंग को सुना है और जो नहीं सुना है, उन सब के लिए मेरी दुआ रहेगी और प्रार्थना रहेगी। और जिसने सुना है उसको परमेश्वर उसके जीवन को और आगे लेके चले और बहुतायत का जीवन उन्हें दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।